जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें अनेकों रूप में ब्लेस करते हैं, जैसे आज सामने रूप में ब्लेस हो रहे हैं। और संगत जी ये देखो मेरे बेटे को कैसे गुरु जी के सामने अरदास कर रहा है। जय गुरु जी बोलो कार्तिक, हाथ जोड़ के जय गुरु जी। एक बार और बोलो जय गुरु जी। चलो अब मत्था टेको गुरु जी के आगे, मत्था टेको, कहो गुरु जी मेरी अरदास कबूल करो। देखो संगत जी, गुरु जी कितना प्यार दे रहे हैं। चलो उठो कार्तिक, अब उठो बेटा, अब उठ के बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी देखो, मात्र कार्तिक 1.5 साल का है और गुरु जी इसको इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। मैं कार्तिक का सबसे पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। हम जब कार्तिक को सबसे पहले बड़े मंदिर लेके गए थे, जब कार्तिक 6 महीने का था, तो जब इसने रास्ते में इसकी ड्रेस खराब हो गई, तो हमने इसके लिए ड्रेस ली पिंक चोले वाली, जो गुरु जी का पिंक चोला ना, सेम वैसे ही व्हाइट पजामा अंदर पिंक ट्राउजर। तो संगत जी उसमें ये बिल्कुल प्योर ऐसे गुरुजी की छवि महसूस हो रही थी। बड़े मंदिर में बहुत सी संगत इससे मिलके गई और देखो संगत जी भी अरदास कर रहा है। मात्र 1.5 साल का, देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं इस बच्चे से और गुरुजी इसको कितनी सद्बुद्धि देंगे वो तो गुरुजी ही जाने। बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बस लेने वाला होना चाहिए, क्योंकि अपने गुरु पे जिसने टोटली सरेंडर कर दिया। ये देखो संगत जी, 1.5 साल के बच्चे को, जो कि मन के सच्चे होते हैं, जिनमें दिमाग का कुछ यूज ही नहीं होता, जो दिल से करते हैं, वो देखो कितना प्यार करते हैं। तो ये गुरुजी का ही शुक्राना है संगत जी, गुरुजी का ही अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है संगत जी। ऐसे ही गुरुजी हमें ब्लेस करें। बहुत बहुत प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग है गुरुजी के। और संगत जी गुरुजी कहते हैं पाठ को इग्नोर करके अपने लिए मुसीबतें ना बनाओ, क्योंकि पाठ ही एक ऐसी मात्र चीज है जो आपका कल्याण कर सकती है, आपके घर से ब्लैक मैजिक को खत्म कर सकती है जड़ से। संगत जी शिव पुराण, तो भगवान शिव के आदेश को कौन टाल सकता है, आप ये बताओ, आप सोचो जरा। तो हम ये इतनी मूर्खता क्यों करते हैं कि पाठ को इग्नोर करते हैं। हमें घर बैठे सुनने का मौका मिलता है, दुनिया तरसती है संगत जी, और हम अपने मालिक गुरुजी की संगत, और गुरुजी हमें इतना सोचते हैं हमारे बारे में, क्या हम गुरुजी को 10 मिनट नहीं दे सकते, 15 मिनट नहीं दे सकते। तो संगत जी आज के पाठ को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा और गुरुजी को सब गुरुजी का पाठ सुनेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, हाजिरी लगाएंगे। मैं सबके कमेंट देखता हूँ। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्रों को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों से क्या किया था, महादेव जी ने उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते हैं, उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब संकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगी। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके तभी उठने ही नहीं पाई थी। परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई है, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण उन्हें अनुन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों ने भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से यह अग्नि सोम आत्मा जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों ने के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह सतावर जगत में रूप जगत वाणी और अर्थ में यही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मशः विदात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रियतम से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता।
एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे लगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए उद्देश्य से ही मैंने उस दिन लीला पूर्वक व्यंग्य वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया है वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भाव की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर उसे सत्यजान मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्हें नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो भी कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई और नहीं होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर विनिवास करने तथा सम्रांगण में शुभ निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि उसके वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी को आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी कि देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरी तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अनंत भगत है और आप अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए वह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से ही मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अनंत गोतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो यह व्याघ्र उसी लक्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैत की छड़ी रत्नों से जड़ित विचित्र कवच है, सर्प की सी आकृति वाला छुरी तहार रक्षक को चित वेश धारण किए हो गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्घ भूषण महादेवी ने उन्हें रतन भूषित दिव्य आभूषण से विभूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्वमनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उसका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि मोसात्मकता का प्रतिपादन ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विषय अग्नि सो आत्मक एवं वाग्यार्थमकता ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है, वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षि रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय और सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। और जो अमृत है प्रतिष्ठा नाम कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्मभूतों में वह दोनों रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सर्व सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वर्ती भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस तरह से जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोम आत्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परमय अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आप लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने जहाँ यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जला हुआ जगत भस्मपात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है, भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता हुआ बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर अपरावलित किया है, इसलिए प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग मुक्ति से साक्षात अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब ओर से अपवालन हो तो उस प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन
सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवा अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुहे स्वरूप कथापूर्वक अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि शोषात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म ही नहीं लेता। जो शिवा अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा उसे आपालवित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसे अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि सो आत्मकता कहा है। वह उनका यह कथन सर्वथा उचित है। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं। महर्षियों अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वार्गात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अवधाओं का समय का ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परम। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, और वह सूक्ष्म कही गई है जो चिंतन की भी सीमा से परे है, उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है और वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के सहयोग से वही इच्छा की उबोध बलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समिष्ट रूपा है। वह शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धा दो परा माया है। वह स्वतः रूप विभाग रहित होती हुई 6 अवधाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अवधाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग प्राप्त है। परा प्रकृति के आदि जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वराणाध्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये तीनों अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में परस्पर व्यापक भाव बताया गया है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद विवरणों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्व से हुई है और उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्र में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अवधाओं के रूप में विरक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो 6 अवधाओं से प्राप्त होने वाला उस शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक ही शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विदेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांततीता कला के द्वारा अवधा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं कि जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अवधा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। तो सारा परिश्रम व्यर्थ उनके नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग किए हुए बिना ही तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उसे कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न ही उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य के पराकाष्ठा है। उन्हीं के समान धर्म वाली और विशेषता उनके उन विलक्षण भाव से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए और वह भी सदा उन्हें शिव के साथ ही उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति पर
कारण यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित हो छह अवधाओं को प्रकट करती है। वह छह प्रकार का अवधावार्थ गम्य है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। आप भी पाठ को पूरा सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। तो कमेंट करके अपनी प्यारी सी हाजिरी लगाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।